हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी जो रिसेंटली काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि 11th-12th में आप बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में से एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी लेना चाह रहे हो तो बायोलॉजी ले सकते हो, उसके साथ में बायोटेक नहीं ले सकते। और बायोटेक लोगे तो आपको बायोलॉजी आपको हटाना रहेगा, आप नहीं ले सकते। तो ये दोनों का अभी बहुत वैसा चल रहा है। मेनली तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये हो रहा है कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, क्या डिफरेंस है दोनों में, वही एक मेजर क्वेश्चन बन के सामने आ रहा है। तो अभी रिसेंटली सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि बायोलॉजी क्या है और बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी में जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है और बायोटेक्नोलॉजी उसमें सारी टेक्नोलॉजिकल पार्ट जो है जब बायोलॉजी में ऐड कर लेते हैं तो उसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसे अपन दोनों टर्म को देखते हैं तो वन इज बायोलॉजी एंड सेकंड वन इज बायोटेक्नोलॉजी। तो कम्प्लीटली अगर कंप्लीट नेम को देखें तो ओनली टेक्नो पार्ट इज एक्स्ट्रा इन बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी के साथ में जो टेक्निकल पार्ट है उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जो मेन प्रैक्टिकल पार्ट है उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो उसको मैं अच्छे से डिफरेंस कर लेता हूँ जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। एक वेरी सिंपल आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, सपोज कि हियर इज इंसुलिन। ओके, इंसुलिन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? दिस वन एप्लीकेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट, दिस वन टाइप ऑफ हार्मोन। अब वो इंसुलिन के बारे में जितना भी आप थियोरी पार्ट पढ़ोगे कि हाँ विच वन पार्ट ऑफ बॉडी और विच वन ग्लैंड विच रिलीज दिस वन इंसुलिन, कौन सी ग्लैंड जो है रिलीज करेगा इंसुलिन, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ओके कौन सी सेल्स होती है जो ये सिक्रेट करेगी, किसके थ्रू सिक्रेट होता है। तो ये सारा आप थियोरी पार्ट देखेंगे बायोलॉजी में। अब नेक्स्ट, बट द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन इन विट्रो कंडीशन, अगर आप उसको आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी उसको फॉर्म करना चाहें विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक, सपोज आरडीएनए टेक्निक। तो आरडीएनए टेक्निक के बारे में इन डिटेल हम किस में देख सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में, कि कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। तो ये सारी टेक्निकल पार्ट है वो हम देखेंगे बायोटेक में। तो अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो आपको चूज़ करना चाहिए बायोटेक, और आप ओनली थियोरी बेस्ड नॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आपको बायोलॉजी लेना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका क्या क्या डिफरेंट स्कोप है। सपोज करो कि आप इन फ्यूचर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि मेरा खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना है, या कुछ ऐसा फार्मास्यूटिकल में जाना है, या ऐसे कुछ टेक्निकल पार्ट में जाना है जहाँ पे मैं रिसर्च कर सकूँ। तो उसके लिए जो सूटेबल सब्जेक्ट रहेगा वो बायोटेक रहेगा। और आप देख रहे हैं कि ओनली मेरे को थियोरी पार्ट पढ़ना है, थियोरी कंप्लीट करना है, और थियोरी करने के साथ में मेरे को कोई एग्जाम क्रैक करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली थियोरी पार्ट। ओके, देन यू कैन सेलेक्ट बायोलॉजी। तो कहने का मीनिंग यही है कि बायोटेक जो है वो बायोलॉजी का ही एडवांस पार्ट है जिसमें टेक्निकल पार्ट को इंक्लूड किया गया है। ओके, नाउ बोथ हैव सेम वेटेज, सेम टाइप ऑफ वी कैन से वैल्यू, क्योंकि अभी जो है सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि बायोटेक लेने पे भी आपको सेम कैटेगरी में रखा जाएगा और बायोलॉजी का। अगर जैसे सपोज करो बायोटेक में करोगे तो भी आप सब चीज़ों के लिए एलिजिबल हो, आपको नीट एग्ज़ाम देना है, जो भी एग्ज़ाम देना है फार्मेसी का, और आप बायोलॉजी लेते तो भी आप सब चीज़ों के लिए एलिजिबल हो। तो ये ओवरव्यू, इन शॉर्ट ये अपन कह सकते हैं कि ये टू डिफरेंस है। जैसे सपोज करो कि आपको अभी काफ़ी आपने सुना होगा बायोफिल, द फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। तो वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर फार्मास्यूटिकल फील्ड में अगर देखो तो अभी जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल जो सब्जेक्ट है वो है बायोटेक। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड बायोटेक। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इस आइडिया के साथ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि विच वन सब्जेक्ट suitable for you. Okay, bye, have a nice day.